मैं धवल ठाकुर आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ जर्नल एंट्रीज का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग को थोड़ा सा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एकदम छोटे छोटे फॉर्म में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था हाउ यू कैन आइडेंटिफाई बेसिक अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट्स होते हैं, आप उन दो अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया था कि वो अकाउंट कौन से टाइप का है, और उस टाइप के बाद हमने रूल्स अप्लाई किए थे। एंड आफ्टर अप्लाइंग द रूल्स वी डिसाइडेड कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। आज हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज इस जर्नल एंट्रीज के पार्ट 2 में सेकेंड सेशन में सेकेंड लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप उसे प्रॉपर जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में आप कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। और उसके लिए बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे एक नजर डाल लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। जैसे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रश्मि जनरल स्टोर। तो यहाँ पर ये जो रश्मि जनरल स्टोर क्या है, ये एक बिजनेस आइडेंटिटी है और इस बिजनेस आइडेंटिटी के लिए वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस देखेंगे, वन बाय वन ट्रांजैक्शंस रीड करेंगे और उन्हें ऑन द स्पॉट हम जर्नल में क्या करेंगे, कन्वर्ट। बट आज जैसे उस दिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, मैंने सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व लिखे थे, टाइप्स लिखे थे, रूल्स अप्लाइड लिखा था और फिर हमने लिखा था अकाउंट डेबिटेड और अकाउंट क्रेडिटेड। आज वो पूरा का पूरा काम हम ओरली करेंगे, मतलब मैं आपके लिए जोर जोर से बोलूँगा बट एग्जाम में आप मन में ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करेंगे और फाइनल जर्नल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं ये काम कैसे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रश्मि जनरल स्टोर। और यहाँ पर बच्चों आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस है। बीइंग द सेकेंड सेशन हमने बेसिक्स ट्रांजैक्शन लिए हुए हैं, जिस धीरे धीरे इन ट्रांजैक्शंस का एडवांसमेंट डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो डेट दिया हुआ है 2017 अप्रैल मंथ के ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं और हमें इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल के फॉर्म में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट देखना जरूरी होगा। ये देख लो बच्चों, ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। वी हैव डेट, पर्टिकुलर्स, LF। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो। व्हाट इज फोलियो? पेज नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय फोलियो? फोलियो का मतलब होता है बच्चों पेज नंबर। देन वी हैव डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ये दोनों अमाउंट के कॉलम है। यहाँ पर जो अकाउंट डेबिट होगा उसकी अमाउंट लिखी जाएगी और यहाँ पर जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसकी अमाउंट लिखी जाएगी। डेट के कॉलम में बाय डिफॉल्ट डेट। ये आपको प्रॉपरली रूल कर लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने बुक में वाइल रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज, और हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वो होता है किसी भी क्वेश्चन की हेडिंग। जब भी आप अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में, आपको हेडिंग में मेंशन करना है कि ये क्या है। क्या ये जर्नल है, क्या ये लेजर है, या फिर और भी बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। तो बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कौन सा है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रश्मि जनरल स्टोर। मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा जर्नल ऑफ रश्मि जनरल स्टोर। ठीक है, ये हमने लिख लिया जर्नल ऑफ रश्मि जनरल स्टोर। अब वन बाय वन एक एक ट्रांजैक्शन रीड करेंगे और हम उसे जर्नल के प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मिस्टर शांतिलाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹6 lakhs। रश्मि जनरल स्टोर बिजनेस का नाम है और शांतिलाल अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं शांतिलाल जी, तो ये शांतिलाल जी कौन है, बिजनेस के ओनर हैं। तो हम जानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। मान लीजिए अगर आप सबने मिलके अगर ये व्हाइट बोर्ड बिजनेस स्टार्ट किया, आप वो शांतिलाल वो जो ये व्हाइट बोर्ड नाम का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो आप एक अलग इंडिविजुअल हो और आपका ये जो बिजनेस है दैट इज डिफरेंट आइडेंटिटीज। सो फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। ये हमने पढ़ चुके थे लास्ट सेशन में। तो शांतिलाल बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, अच्छा क्या लेके आया है सर, वो उसने कैश इन्वेस्ट किया है। तो फर्स्ट अकाउंट कौन सा हो गया बच्चों, कैश अकाउंट। और सेकंड अकाउंट कौन सा है, इन्वेस्टमेंट किसने की, शांतिलाल जी ने। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट इज नोन एज कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे पास, कैश अकाउंट एंड
शांतिलाल्स अकाउंट। अगर ये सारी बातें अगर आपको ओरली ध्यान में नहीं रहती हैं तो आप अपने बुक में रफ में वर्किंग के फॉर्म में याद रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैश अकाउंट एंड शांतिलाल्स अकाउंट। सर क्या ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं बेटा, आप सिर्फ शांतिलाल्स अकाउंट नहीं लिख सकते हो। आपको अगर लिखना है तो यू कैन राइट शांतिलाल्स कैपिटल अकाउंट या फिर लिख सकते हो सिर्फ कैपिटल अकाउंट, बट शांतिलाल्स अकाउंट नहीं लिख सकते। क्लियर? सो दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द योर फेवरेट। मैं जानता हूं कैश, आई होप आप सब अब तक अच्छे से आइडेंटिफाई करने लग गए होंगे। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एंड द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. And while recording business transactions, आपको किसके बारे में सोचना होता है? You have to think from the point of view of बिजनेस। बहुत अच्छे बेटो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जब शांतिलाल जी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश के साथ, तो कैश कहाँ आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को क्या डिसाइड हुआ? डेबिट। और ये कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो शांतिलाल बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शांतिलाल जी कौन है? गिवर। वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ही इज क्रेडिट द गिवर। सर ये कैसे? मेरा ही तो बिजनेस है, आप ही हो वो शांतिलाल, बट आप बच्चों गिवर हो। क्यों गिवर हो? बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। दो अलग अलग लोग हैं। और जब हम कहते हैं दो अलग अलग लोग हैं, तो शांतिलाल जो आप हो, आपने अपने बिजनेस को कितने पैसे दिए? 6 लाख रुपीज। सो आप कौन हो? गिवर। क्लियर? या तो बच्चों कैश को क्या डिसाइड हुआ? डेबिट। और कैपिटल अकाउंट को क्या डिसाइड हुआ? क्रेडिट। ये तो डिसाइड हो गया सर, अब लिखेंगे कैसे? वही तो आज हमें सीखना है। डेट के कॉलम में बच्चों ईयर वाइज डेट लिख लीजिए। जैसे सारे ट्रांजैक्शंस 2017 अप्रैल के हैं वो लिख के रखता हूँ। फर्स्ट डेट लिख लिया मैंने। और अब मैं इसे एंट्री के फॉर्म में लिखूंगा। जैसे आप जर्नल स्टार्ट करोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जो अकाउंट है, जैसे फर्स्ट अकाउंट कैश, पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखा जाता है, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट। और जो क्रेडिट वाला एलिमेंट है वो उसके नीचे वाले लाइन पे लिखेंगे, बट जैसे पैराग्राफ करते हैं ना, थोड़ा सा आगे से 2 से डिनोट करेंगे उसे, टू कैपिटल अकाउंट। तो मैंने एंट्री क्या लिख ली? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या फिर आप लिख सकते थे कैश अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल्स कैपिटल अकाउंट, बट सिर्फ शांतिलाल लिखना रॉन्ग हो जाएगा। सो इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट की बारी। कितनी अमाउंट थी? 6 लाख। डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में। ऐसे आप इन ट्रांजैक्शंस को लिख सकते हैं। जैसे ही आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी बच्चों, उसके नीचे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है अबाउट द जर्नल एंट्री। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द जर्नल एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन। आपको नरेशन लिखना होता है और वो नरेशन जर्नल के नीचे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है? आप इसे बिंग से जनरली ये स्टार्ट होता है, बट आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश चलेगा। सीबीएसई की बुक्स में ऐसे लिखा होता है, बट अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं और अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद से आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि बिंग से स्टार्ट हो सकता है। तो आप कैसे भी लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये जो मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा है जर्नल एंट्री का, इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं बच्चों? दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द जर्नल एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन। क्या कहते हैं इसे? नरेशन। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। अब आप देख सकते हैं हमने कैसे लिखा कि दिखने में भी वैसा ही दिखना चाहिए। आई नो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट आप ठीक से लिखेंगे उसे प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। बस डेबिट वाला लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से और क्रेडिट जो 2 से हमें डिनोट करते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्म के जैसे स्टार्ट कर सकते हो और आप लिख सकते हो। डेबिट वाला अकाउंट हमेशा ऊपर हम लिखते हैं, क्रेडिट वाला अकाउंट हमेशा नीचे। और क्रेडिट को 2 से डिनोट करते हैं। डेबिट के आगे ऐसा डेबिट लिखा जाता है, बट क्रेडिट के आगे कहीं पर भी क्रेडिट ऐसा लिखते हम नहीं है। उसे किससे डिनोट किया जाता है? 2 से। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। सेकेंड जर्नल एंट्री देखेंगे बच्चों। डेट देखिए, डेट लिखी हुई है सेकेंड वाले की 3rd of April। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। जैसे हमने कल लिखा था सेम वही रखूंगा बच्चों। गुड्स क्या परचेज किया आपने? गुड्स। सो गुड्स अकाउंट एंड कैश, कैश अकाउंट। यहाँ पर 2 अकाउंट कौन कौन से हैं? हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में,
तो गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, आप इसे परचेजेस अकाउंट भी कह सकते हैं, राइट। बट ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करूंगा कि कब परचेज अकाउंट कहना है, कब गुड्स अकाउंट कहना है, या सर कुछ भी कह सकते हैं। डेफिनेटली आप कह सकते हो, 11th स्टैंडर्ड है, स्टार्टिंग है, बस अभी आपने सीखना स्टार्ट किया, आप कोई भी अकाउंट कह सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज परचेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रूल अप्लाई करते हैं, फिलहाल मैं गुड्स लेके चल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे कि परचेजेस इज रियल अकाउंट, और कहीं पर आपको बुक्स में मिल सकता है परचेजेस इज नॉमिनल अकाउंट, बट द एक्चुअल आंसर इज रियल अकाउंट। एक्चुअल आंसर इज रियल अकाउंट। अगर आपको कहीं पर नॉमिनल अकाउंट देखने मिलता है तो 11th स्टैंडर्ड है, स्टार्टिंग के बिगनिंग के लिए ठीक है, बट इफ यू गो फॉर सर्टन प्रोफेशनल एग्जाम्स व्हेन यू विल रेफर द बुक्स ऑफ ICAI, CA के लिए जब फाउंडेशन एग्जाम्स वगैरह के लिए रेफर करोगे, जब वहाँ पर बुक्स आप उठाओगे, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो दैट परचेज इज रियल अकाउंट। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि परचेज क्या करते हो, गुड्स, सेल क्या करते हो, गुड्स। तो जब परचेज और सेल आप गुड्स के लिए यूज़ करते हो, तो गुड्स क्या है बेटा, ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। एसेट है आपका, रियल अकाउंट है, ओके। तो अभी मैं गुड्स ही कहूँगा और परचेसेस मेरे लिए तो रियल ही है। चलिए शुरू करते हैं। परचेसेस गुड्स फॉर कैश, सो वी हैव गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सर बोथ आर रियल, हाँ बच्चों दोनों रियल है, दोनों प्रॉपर्टीज है। एंड द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गाइस व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, सर हमने गुड्स खरीदे फॉर कैश, सो गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। सर क्या एक ही अकाउंट में दोनों रियल अकाउंट हो सकते हैं? इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट रियल हो सकते हैं, बट दोनों अकाउंट एक साथ डेबिट या फिर दोनों अकाउंट एक साथ क्रेडिट नहीं हो सकते जब एक ट्रांजैक्शन में दो ही अकाउंट हो। तो एक डेबिट में जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। आप वैसे भी थोड़े से शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, बट अभी हैं यहाँ पर तो प्रॉपर रीजंस आपको दिए जाएंगे। तो रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को, डेट लिखेंगे इसकी। सो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बच्चों हमने गुड्स कैसे परचेज किए हैं, कैश में। अमाउंट कितना है परचेज गुड्स फॉर कैश का, 30,000। अगेन एट द एंड नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड। और आप बच्चों इस गुड्स को, आई रिपीट, आप इस गुड्स को परचेजेस अकाउंट भी कह सकते हो, और परचेजेस ही कहना चाहिए अगर ऐसा देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू रोहित। अब यहां से मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दी है जो मैंने एनालिसिस में भी आपके साथ डिस्कस की थी। सोल्ड गुड्स टू रोहित, सो फॉर द टाइम बिंग गुड्स अकाउंट एंड रोहित। सर कैश आएगा या रोहित आएगा? यहां पर बच्चों जब भी क्वेश्चन में आपको पार्टी का नाम दिया हो और पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, आई रिपीट, जब भी क्वेश्चन में पार्टी का नाम दिया हो और पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, आपको समझ जाना है कि इट्स अ हिंट कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब हमने रोहित को गुड्स तो सेल किए हैं, बट रोहित ने अब तक 10,000 रुपीज़ दिए नहीं हैं। आई होप क्लियर होगा। हमने गुड्स तो सेल कर दिए, बट रोहित ने अब तक पैसे नहीं दिए हैं। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में वी हैव गुड्स अकाउंट एंड रोहित्स अकाउंट, दैट इज सेल्स अकाउंट एंड रोहित्स अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स रियल रोहित पर्सनल, गुड्स रियल रोहित पर्सन। कहीं से भी शुरू करो जो आपको अच्छा लगे। लेट्स से गुड्स, गुड्स बीइंग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चों जब हम गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स क्रेडिट, तो बाय डिफॉल्ट रोहित को क्या आ गया, डेबिट। आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। सो रोहित अकाउंट क्यों डेबिट होगा? क्योंकि रोहित एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, एंड द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम रोहित को गुड्स दे रहे हैं, तो रोहित कौन है बच्चों? ही इज रिसीवर। सो रोहित अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, दैट इज सेल्स अकाउंट। हम लिखेंगे उसे यहां पर, रोहित्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अच्छा अकाउंट। आपको दोनों अकाउंट नहीं लिखना है, ये तो जस्ट कंफ्यूजन नहीं हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप सिर्फ गुड्स लिखेंगे या फिर सिर्फ सेल्स, ज्यादा करेक्ट सेल्स है एक्यूरेसी लेवल के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो, बट बिंग इन 11th स्टैंडर्ड आप गुड्स लिख दो, कोई पाप नहीं है। चलिए
कहाँ थे? नरेशन, बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स सोल्ड, नरेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। डेट लिखेंगे 7th of April, अमाउंट लिखेंगे 10,000। अब अमाउंट में देख सकते हो बच्चों, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखा जाता है और जो अकाउंट क्रेडिट हो रही है उसकी अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिख रहे हैं। जो डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखा गया है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखा गया है। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। परचेस फर्नीचर फ्रॉम शिंदे फर्नीचर मार्ट ₹10,000। वी हैव परचेस फर्नीचर फ्रॉम शिंदे फर्नीचर मार्ट वर्थ ₹10,000। यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, परचेस्ड फर्नीचर। क्या परचेस किया बच्चों? फर्नीचर। सर इस बार परचेसेस अकाउंट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सर इस बार गुड्स अकाउंट लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप परचेसेस और गुड्स लिखोगे गुड्स के लिए। अदर देन दैट, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे देखो एग्जाम में लिखा हुआ है जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर वाला फर्नीचर थोड़ी बेचेगा, या फर्नीचर उसके लिए गुड्स थोड़ी है, तो वो फर्नीचर क्या है? उसका एसेट है। तो बच्चों एसेट, रियल अकाउंट, तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लिखा जाएगा, गुड्स या परचेसेस नहीं। वी हैव परचेस फर्नीचर फ्रॉम शिंदे फर्नीचर मार्ट। पार्टी का नाम दिया है, क्या सर हमने उनको पे किया? पेमेंट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, और जो पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, यू हैव टू एज्यूम ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब पार्टी का नाम आएगा। ठीक है, तो सर कौन से अकाउंट? 2 अकाउंट हुए, एक हो गया फर्नीचर अकाउंट और दूसरा हो गया बेटा शिंदे फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर रियल अकाउंट, शिंदे फर्नीचर मार्ट पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट का रोल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप फर्नीचर परचेस करोगे फर्नीचर बिजनेस में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये शिंदे फर्नीचर मार्ट पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने उनसे खरीदा है, तो वो कौन है? क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों एंट्री क्या डिसाइड हो गई? यस बोलो बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शिंदे फर्नीचर मार्ट। ओके, अमाउंट लिखेंगे 10,000। बिंग फर्नीचर परचेस्ड। या तो इसी ट्रांजैक्शन के साथ हमने अब तक यहाँ तक के ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये जो शिंदे फर्नीचर मार्ट है, माय मिस्टेक, शिंदे फर्नीचर मार्ट है, ये शिंदे फर्नीचर मार्ट इज रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब हम आगे की जर्नल एंट्रीज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अब तक हम ट्रांजैक्शन डेटेड 8 अप्रैल हम कवर कर चुके हैं। बच्चे कुछ ट्रांजैक्शंस भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। 9th वाला ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों, ट्रांजैक्शन डेटेड 9th ऑफ अप्रैल, पेड कमीशन बाय चेक। हमने कमीशन पे किया है, कैसे बच्चों? चेक से। देखो धीरे धीरे कुछ नए कंसेप्ट ऐड हो रहे हैं। पेड कमीशन, सो कमीशन हम पे कर रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो बच्चों ये कमीशन नॉमिनल। सर पे किया है मतलब कैश अकाउंट होता है, पेड मतलब कैश अकाउंट ही होता है, बट यहाँ पर वी हैव पेड कमीशन बाय चेक। और अगर हम कमीशन चेक से पे करते हैं तो बच्चों अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? बैंक, क्योंकि पैसे हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो 2 अकाउंट हो गए, कमीशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चेक से दिया ना बच्चों, इसलिए बैंक अकाउंट। सो कमीशन एंड बैंक। कमीशन इज बिजनेस एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने की वजह से रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या लग रहा है आपको? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करेक्ट होगा या क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स? हम पे कर रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस है। सो कमीशन बिंग नॉमिनल अकाउंट, ये डेबिट होगा। हमने कैसे पे किया है कमीशन? वी हैव पेड कमीशन बाय चेक। बैंक से पैसे जाएंगे ना, तो बैंक का कौन सा अकाउंट होता है? सर बैंक पर्सनल अकाउंट। एंड बिंग पर्सनल अकाउंट रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पैसे हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो बच्चों डेबिट हुआ कमीशन, क्रेडिट हुआ बैंक। एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने यहीं पर रफ किया है, आप पेज में जगह होगी वहीं लिखिए, वरना नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कीजिए। रूलिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी नंबर ऑफ टाइम्स। या
ट्रांजैक्शन का डेट लिखेंगे 9, सो commission account debit, commission being nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो यहाँ पर expense है to बैंक, क्योंकि पैसे कहाँ से जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट से। हमारा बैंक क्या होगा, क्रेडिट द गिवर 2000। नरेशन लिखेंगे being कमीशन पेड। ये हो गया हमारे ट्रांजैक्शन का नरेशन। ऐसे हमने और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ फटाफट पढ़ते हैं। पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1000 टू प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। यहाँ पर बच्चों मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए इस ट्रांजैक्शन को जानबूझ के इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, वी हैव पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमने पे किया है, 1000 रुपीज है। किसको पे किए हैं, टू प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अब ये प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कौन है, कंपनी है जिनसे हमने ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ली होंगी। बट क्या सर, सिंपल सी बात है, प्रतीक ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम ले लो और कैश ले लो, काम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा बच्चों। यहां पर और एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाएगा। देखो, पेड अमाउंट हम पे कर चुके हैं, राइट, फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, हमारा एक बिजनेस एक्सपेंस है। तो डू रिमेंबर बच्चों, जब भी क्वेश्चन में नॉमिनल अकाउंट और कैश, जब भी क्वेश्चन में नॉमिनल अकाउंट और कैश का कॉम्बिनेशन हो, तब आप पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर सकते हो। मतलब पर्सनल अकाउंट्स नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि बच्चों हम पेमेंट कर चुके हैं। अगर यही हमारा पेमेंट करना बाकी होता या पेमेंट लेना बाकी होता तो हम पार्टी का नाम लिखते, बट यहाँ पर पार्टी का नाम इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पैसे पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी हैव मेड पेमेंट टू होम, प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, बट वी हैव मेड दैट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस। वो हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को रिकॉर्ड करना जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस बिंग नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पेड कैश या चेक, सर कुछ नहीं कहा है तो कैश। So cash being real account, debit what comes in, credit what goes out। अगर हम पे कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जाएगा, so cash will be credited। तो एंट्री क्या हो गई बच्चों, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इनइफेक्टिव अकाउंट है, हम उसे जर्नल एंट्री में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि रीजन दिया है। हाँ, अगर सिर्फ इतना होता, पेड टू प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, तो हम एंट्री लिखते प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड टू कैश। बट यहां पर वी हैव पेड ट्रांसपोर्टेशन टू प्रतीक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्ट विल बिकम एन इफेक्टिव अकाउंट जो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है। लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू cash account। Narration being paid for transport। क्लियर, अमाउंट लिख लेंगे हमने, कितना पे किया है, 1000। पेड टू किशन 5000 ऑन बिहाफ ऑफ तेजस। पेड टू किशन 5000 ऑन बिहाफ ऑफ तेजस। पेड कैश अकाउंट, किशन को पे किया है हमने, बट हमने ये किसके बिहाफ में पे किया है, तेजस के बिहाफ में। मतलब किशन को कौन पे करने वाला था, तेजस, बट पेमेंट हमने कर दिया। तो क्या किशन इस बिजनेस से किसी भी तरह से रिलेटेड है, तो बच्चों द आंसर इज नो। नहीं, किशन किसी भी तरह से इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हमने तो किशन को पैसे इसलिए दिए क्योंकि हमको किसने कहा होगा, तेजस ने। वी हैव मेड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ तेजस। तो हम बिंग रश्मि जनरल स्टोर, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किशन का नाम लिखेंगे ही नहीं। दो वी हैव पेड टू द किशन, राइट, बट वी हैव मेड दिस पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ तेजस। तो हम ऐसा समझेंगे कि जो हमने पेमेंट किया है वो किसको किया है, तेजस को ही हमने ये पेमेंट किया है। तो बच्चों इसकी एंट्री हम लिखेंगे तेजस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम ऐसा समझेंगे कि हमने पेमेंट किसको किया है, तेजस को ही किया है। अमाउंट इज 5000 being paid to किशन
ऑन बिहाफ ऑफ तेजस। क्या ये क्लियर है? तो जब भी आप किसी के बिहाफ में पेमेंट करते हैं, when you make certain payment on behalf of someone, so instead of debiting the person to whom you have made the payment, you have to debit the person जिसके बिहाफ में आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि उसके साथ आपका बिजनेस रिलेशन है, इसके साथ नहीं। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने तो किशन को दे दिया, तो हम किशन से थोड़ी कुछ मांगने वाले हैं। हम अल्टीमेटली जो भी रिकवरी या जो भी सेटलमेंट की बात होगी डायरेक्टली किससे करेंगे? तेजस से करेंगे। दैट्स व्हाई तेजस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? आगे, borrowed from Kajal rupees 50,000, the last transaction, borrowed from Kajal rupees 50,000. So borrowed from Kajal rupees 50,000. So आपने क्या बोरो किया बच्चों? कैश। किससे बोरो किया? काजल से। तो जो कैश आपने बोरो किया है वो बच्चों कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ लोन। क्योंकि जब हम बोरो का लिखा है, बोरो कहता हूं मैंने ऐसा नहीं कहा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल, मैंने लिखा है बोरोड फ्रॉम काजल। मतलब ये लोन है और ये पैसे हमें वापस भी देने पड़ सकते हैं, ऑब्वियसली देने पड़ेंगे। तो बच्चों एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट और दूसरा हो गया लोन अकाउंट, दैट इज काजल्स लोन। तो सर कैश कौन सा अकाउंट है? वही फेवरेट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लोन कौन सा अकाउंट है? सर लोन तो लोन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। सो वी हैव बोरोड फ्रॉम काजल, तो बच्चों काजल्स लोन वो कौन है? शी इज क्रेडिट दी गिवर। तो एंट्री आ जाएगी बोरोड लोन फ्रॉम काजल की, कैश अकाउंट डेबिट टू काजल्स लोन अकाउंट। एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू काजल्स लोन अकाउंट। अमाउंट लिख लेंगे 50,000। 50,000 नरेशन में लिखेंगे बीइंग borrowed money from काजल। आई होप इसी के साथ हमारा ये जर्नल का जो सेकेंड सेशन है, ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों आपको एक छोटा सा टास्क, क्लास वर्क, होमवर्क, जो भी कहना चाहो, या ऑनलाइन वर्क आप जो कहना चाहो कह सकते हो। आपको इस जर्नल की सारे ट्रांजैक्शंस की टोटल करनी है और उस टोटल को बच्चों एट दी एंड आपको इस कॉलम और इस कॉलम, डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है। और जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा सारे ट्रांजैक्शंस के लिए जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है, इक्वल और अपोजिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। तो जो टोटल डेबिट में होगी वही टोटल कहाँ होगी? क्रेडिट में होगी। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन फर्स्ट बेसिक सिंपल क्वेश्चन ऑन द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग। तो आज हमने जर्नल एंट्रीज का और एक पर्टिकुलर सेशन कंप्लीट किया है बच्चों। इस सेशन के बाद प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।